सभी हिंदू भाइयों को जय श्री कृष्ण। मैं संजीव कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा विकास पार्टी मुख्यालय सिरावाट रामपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। भाइयों, अभी देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें एक लड़की रात में 11 बजे मस्जिद में पानी भरने गई। गरीब लड़की थी। वहाँ स्थित मौलवी ने उस लड़की का बलात्कार कर दिया। वह अपने घर वापस गई और उसके बाद घर के लोग मस्जिद पर पहुँचे। वह मौलवी दीवार लांघ कर फरार हो गया। जब उस मौलवी के बारे में पता लगाया गया तो वह मौलवी की जानकारी कोई नहीं दे सका। किसी को पता नहीं था कि वो मौलवी कहाँ का था, क्या उसकी शिक्षा थी, कितना वह पढ़ा लिखा था। किसी ने कभी पता लगाने का प्रयास नहीं किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, अन्य तरीक़ों से उसके बारे में जानकारी अर्जित किया, लेकिन इसका बताने का सिर्फ यह मतलब है कि इस घटना पर पूरे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले डासना के मंदिर में स्वामी यत नरसिंहानंद सरस्वती जी का एक मंदिर है। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी हमेशा सनातन धर्म की बात करते थे, कभी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मंदिर में एक मुसलमान आया जो चोरी करने के नियत से आया था, लेकिन लोगों ने कहा कि वह पानी पीने गया था। उसकी कुछ पिटाई कर दी गई, 2-4 रापट मार दिया गया। पूरे देश में हाहाकार मच गया। जितने भी मीडिया चैनल थे टॉप ट्रेंड हो गया। हर मीडिया पर डिबेट होने लगी कि क्या कोई धर्म इतना गिर सकता है कि पानी पीने से रोक सकता है। अब आप मित्रों सोचिए कि पानी पीने का ही मामला था तो पिटाई ज़्यादा बड़ी घटना है या बलात्कार ज़्यादा बड़ी घटना है? पिटाई तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन बलात्कार तो बहुत बड़ी घटना है। लेकिन बलात्कार पर पूरे देश में चुप्पी है और पिटाई के मामले को पूरे देश में बहुत ही अच्छे तरीके से फैलाया गया और एक नैरेटिव चलाया गया कि सनातन हिंदू धर्म के लोग असहिष्णु होते जा रहे हैं, इंटॉलरेंस देश में बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग उस मुसलमान को पैसा देने पहुंच गए, उसकी आर्थिक मदद किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक मामला पहुंचा। उस मंदिर के संत को गिरफ्तार भी किया गया, जेल भी भेजा गया। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद के मौलाना ने, मस्जिद के मौलवी ने लड़की का बलात्कार किया, वह भी नाबालिग लड़की का बलात्कार किया, लेकिन पूरे देश में कहीं चर्चा नहीं है। इतना दोगलापन इस पूरी धरती पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर हिंदुओं के साथ कोई घटना होती है तो उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, लेकिन मुसलमानों के साथ अगर जरा से भी घटना हो जाती है तो उसका तुरंत संज्ञान लिया जाता है। सनातन धर्म को बदनाम करने की लगातार साजिश की गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज अगर किसी मंदिर के पुजारी ने ऐसी घटना कर दिया होता तो अब तक पूरे देश में कोहराम मच गया होता। लेकिन चूंकि वह मौलवी था, इसलिए वामी गैंग, कांग्रेसी गैंग, लुटियन जोन्स पत्रकार से लेकर के BBC हिंदू न्यूज़ पोर्टल, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार जैसे जितने भी लोग हैं सब चुप हैं, जबकि यही सब लोग चीख रहे थे डासना की घटना पर।
पिक्चर बन गई इस देश में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हवस का पुजारी। जबकि हवस उर्दू शब्द है और पुजारी का संबंध सनातन हिंदू धर्म से है। लेकिन इस देश में हवस का मौलवी या हवस का मौलाना फिल्म आज तक इस देश में नहीं बनी। जबकि अक्सर मस्जिदों के बारे में यह संज्ञान में आता है कि यहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ लड़कियों का शोषण हुआ, लेकिन कभी भी ऐसी बात नहीं चलाई गई। क्यों नहीं चलाई गई? क्योंकि हमेशा सनातन हिंदू धर्म को बदनाम किया गया। हिंदू भाइयों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यह महिलाओं के साथ अत्याचार की जो भावना आई, बलात्कार का जो पद्धति आई, यह भारत देश में पहले नहीं थी। पहले जब हिंदू शासक लड़ा करते थे आपस में, तो युद्ध मैदान में युद्ध होता था। जो शासक जीत जाता था वो उस देश पर कब्जा कर लेता था, लेकिन वहाँ की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाता था। ये पूरे विश्व में बात थी। लेकिन जब से इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया, जब से इस्लाम मजहब अस्तित्व में आया, उसने लगातार यही फैलाया कि जहाँ पर आप कब्जा कीजिए, जहाँ पर आक्रमण कीजिए, वहाँ की महिलाएं भी आपके लिए हैं। उन महिलाओं का आप बलात्कार कीजिए, मंडियों में उनको सामान की तरह उनकी खरीद और बिक्री कीजिए। महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार की स्थितियाँ आज बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म मजहब जिम्मेदार है, उसकी पूरी विचारधारा जिम्मेदार है। नहीं तो भारत सनातन धर्म के इतिहास में बलात्कार की कोई घटना नहीं मिलती। जैसे जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जितने भी शासक थे, अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ा, बहुत लोग मारे गए, लेकिन कहीं भी महिला और लड़कों का वर्णन नहीं हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हुआ, कहीं पर लूट हुई, कहीं पर कत्लेआम हुआ, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब से इस्लाम आया, तब से वह लगातार केवल महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है। वह अपने मजहब की लड़कियों के साथ भी अत्याचार करते हैं। हलाला से लेकर पता नहीं कितनी कुरीतियाँ वहाँ पर हैं। वहाँ कोई भाई होता ही नहीं है, परंतु हिंदू उनसे भाईचारा बनाने में लगे हैं। अभी पाकिस्तान के क्रिकेटर की बात आई है, बाबर आजम करके उसका नाम है, वह अपनी सगी भतीजी से शादी कर रहा है। अब आप समझिए कि जो मजहब इतना खराब हो कि जहाँ पर बहन की कोई भावना ही नहीं है, चाची की कोई भावना ही नहीं है, मौसी की कोई भावना ही नहीं है, उस मजहब के बीच में भारत में हिंदू रह रहे हैं और वह अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही चिंतन का विषय है कि यह एक बहुत चिंतन का विषय है। आज हिंदुओं को इस पर बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है कि पश्चिम बंगाल में अभी हिंदू महिलाओं के साथ इतना बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। जम्मू कश्मीर में ऐसे ही हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं अभी। लेकिन मुसलमानों के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई न होने से देश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। मेरे हिंदू भाइयों, आप लोग इस पर ध्यान दें और जहां मुसलमान इस तरीके की घटना करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। और आप लोगों को सीधे इस बात के लिए जागरूकता भी फैलाना होगा। जब तक अगर आप जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो फिर लगातार मुसलमान बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन पूरी मानवता को समाप्त कर देंगे, पूरे हिंदुओं को समाप्त कर देंगे। इसीलिए सभी हिंदू भाई, मुसलमानों की जो यह बलात्कारी मानसिकता है, मौलाना, मौलवी और आम मुसलमान जो इस मानसिकता से ग्रस्त है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। वर्तमान आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत मुसलमानों को दंड नहीं दिया जा सकता है, यह भी आवाज़ उठाना जरूरी है। हिंदू भाइयों, सब लोग आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत देश जिंदाबाद।